मिथ्या दर्शन के समान अश्रेय अकल्याणकारी अन्य कोई वस्तु नहीं है। कितना स्पष्ट लिखा है। इस जीव के लिए तीन लोक और तीन कालों में सम्यक दर्शन से बढ़कर कोई कल्याण करने वाली वस्तु नहीं है और मिथ्या से बढ़कर कोई कल्याण करने वाली वस्तु नहीं है। सम्यक दर्शन के समान तीन काल और तीन लोक में प्राणियों की कल्याण
अन्य कोई वस्तु नहीं है और मिथ्यात्व के समान अन्य कोई कल्याण कारक नहीं है। आज के लिए नहीं कहा, तीनों लोकों में और तीनों कालों में कितना स्पष्ट लिखा है। इस सम्यक दर्शन की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। इसका महत्व इस एक श्लोक के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। अनादिकाल से हम अपनी आत्मा का अकल्याण करते आए हैं, अहित करते आए हैं। किसके कारण से? मिथ्यात्व के कारण से। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। महाराज जी तो आप नई बात बता रहे हो, अभी तक तो हमने सुने थे पाप 5 होते हैं। पाठशाला में हमको यही सिखाया गया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 ही पाप होते हैं। अभी छठा पाप कहाँ से निकल के आए? ये बहुत बड़ा पाप है। 5 पाप तो आप सबको याद है, लेकिन मिथ्यात्व बहुत बड़ा पाप है। लेकिन इसको करने वाला, मिथ्यात्व का पोषण करने वाला जो जीव होता है, वो बहुत बड़े पाप का बंध करता है, बहुत बड़े पाप का भागीदार होता है। लेकिन करते समय, मिथ्यात्व करते समय, मिथ्यात्व की क्रिया करते समय किसी को यह महसूस नहीं होता कि हम पाप कर रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र में 25 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। उसमें एक सम्यक वर्धनी क्रिया है तो एक मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया है। जिन क्रियाओं को करने से हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, सम्यक दर्शन दृढ़ होता है, ऐसी क्रियाओं को सम्यक वर्धनी क्रिया कहते हैं। और जिन क्रियाओं को करने से हमारा मिथ्यात्व पुष्ट होता है, मिथ्यात्व दृढ़ होता है, ऐसी क्रियाओं को मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं को करने से हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, ऐसी क्रियाओं को हमें हमेशा करना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी क्रिया है जिससे सम्यक दर्शन पुष्ट होता है? जिनेंद्र भगवान का दर्शन है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, जिनेंद्र भगवान का अष्टक है, ब्रह्मोकार मंत्र का जप है, इत्यादि जो क्रियाएं हैं, श्रावक की जो 6 आवश्यक है, ये सारी की सारी क्रियाएं सम्यक वर्धनी क्रिया कहलाती हैं। और जिन कारणों से मिथ्यात्व पुष्ट होता है, ऐसी क्रियाएं मिथ्यात्व वर्धनी क्रियाएं कहलाती हैं। बहुत सारी क्रियाएं हम जाने अनजाने ऐसी क्रियाएं करते रहते हैं जिनसे मिथ्यात्व पुष्ट होता है। मिथ्यात्व पुष्ट होता है, इसका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। फिर भी अंधश्रद्धा के कारण से, अंधविश्वास के कारण से हम उन क्रियाओं को करते रहते हैं। यदि कोई उनसे पूछे क्यों कर रहे हो, तो उनको उसका उत्तर पता नहीं। पहले से करते आए इसलिए हम कर रहे हैं, वो करते इसलिए हम कर रहे हैं। उसका धर्म के साथ कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी उसको धर्म मान करके करते रहते हैं। जो कुछ देखने को मिला और जो कुछ सुनने को मिला, उसमें से कुछ क्रियाएं जिनसे मिथ्यात्व की वृद्धि होती है, ऐसी कुछ क्रियाएं आपके सामने गुड़ी पाड़वा आती है। और गुड़ी पाड़वा के दिन हमने यहाँ आकर के देखा एक वो लाते हैं और उसमें आकार कई जगह देखा हमने। ये सब क्रिया, इसका धर्म के साथ कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हम धर्म मान करके करते हैं।
दूसरा है दशहरा के दिन सोने के पत्ते, उसके पत्ते तोड़ना और एक दूसरे क्या करना, एक दूसरे को बांटना। एक थोड़ा चालू और उधर 100% में से 2% बंद होगा, 2% बंद होगा। अब आपको पता है पहले देवापति और कोजागिरी की पूर्णिमा बोलते हैं, जिसको शरद पूर्णिमा बोलते हैं, कोजागिरी। और उसके बाद करके रात में बासुंदी खीर बनाना, चंद्रमा के नीचे रखना और उसको हाँ, तो ये जो क्रियाएं हम करते आ रहे हैं मार्ग से इसमें यहाँ होता कि नहीं, गोरखपुर साइड में 5 गुरुवार को 5 दाल लेकर के आपको लकड़ी 5 खाएंगे। मार्गशीर्ष में 5 लाख को लेकर के आना, क्या क्या करना, भूमि पूजन, खंडी नवमी को क्या करते, सब क्षेत्रीय लोग सब ध्वजा रखते उनकी पूजा करते हैं। और नदी को भी नैवेद्य, नदी के लिए भी नैवेद्य चढ़ाना, पूरण पड़ी हाँ, वो तो नारियल जो भी है, ये जितनी भी क्रियाएं हैं इससे मिथ्यात्व की ही पुष्टि होती है, धर्म के साथ इसका कोई भी संबंध नहीं है। देवघर में तो ये नहीं है, बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी कई लोग क्या करते पता, महाराज जी आए तो बस बस घर के लोग जल्दी से अंदर चले गए। जैसे कभी कभी वो छापा पड़ता ना, जल्दी बलू जितना होता उतना करके आ गया और अंदर लेकर के गए, 5 पूजन कर लिया और देखा तो बस भगवान महात्मा स्वामी का पासवान फोटो और कुछ भी नहीं। तो बहुत वास्तव में कितने धर्मात्मा है कि हम कुछ भी नहीं है, तो और कुछ नहीं, कुछ माइंड हमारे कुछ नहीं। और फिर एक बच्चे से पूछा तो उसने कह दिया हम डब्बे में रखा। भाई ने डब्बे में रख दिया है और भी थे वो सब डब्बे में रखा। डब्बा बोल करके दिखाया बहुत सब भरा था उसमें। बच्चे सही बोलते उसको डर लगता है और डर के कारण से छिपा करके रख देता, लेकिन छिपा कर रखने से होना क्या है कि मिथ्यात्व का कैसा दृढ़ संस्कार पड़ा है। यदि सद्गुरु हमें समझाते हैं फिर भी हम उसको अमल नहीं कर पाते। तीव्र मिथ्यात्व होता है, तीव्र मिथ्यात्व होता है। कई जब जीवों का तीव्र मिथ्यात्व होता है, तीर्थंकर भगवान के साथ साथ कुछ नहीं कर सकते। आदिनाथ भगवान ने मरीचि को सम्यक दृष्टि नहीं बना सके।
तो मिथ्यात्वर्तनी जितनी भी क्रियाएं हैं, इतना हमको पता चला और भी क्या क्या होगी आप जानते हैं। सब मिथ्यात्वर्तनी क्रियाओं को पूर्ण रूप से छोड़ना चाहिए। क्या? पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि मिथ्यात्व के समान 3 लोक और 3 कालों में आत्मा का कल्याण करने वाला, आत्मा का हित करने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो आत्मा का अहित करना क्या हित करना है? हित करना है। अगर आत्मा का हित करना है तो जिन जिन कारणों से आत्मा का अहित होता है, ऐसे सभी कारणों को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, दृढ़ता के साथ छोड़ना चाहिए। माने जी हम गए थे 9 दिन, हम वापस नहीं, नमस्कार से देखने के लिए गए थे। क्या कहा? देखने के लिए गए थे। अरे भगवान को देखो, वीतराग प्रभु को देखो, इस शराबी को तो कई बार देखा है, अनंत काल बीत गया, इस वीतराग के दर्शन करो। वीतराग का दर्शन बहुत दुर्लभ होता है। जहाँ देखो शराब का ही साम्राज्य फैला है, जिधर देखो शराब 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 है कि नहीं? जिधर जाओ जैन धर्म को छोड़कर और जैन धर्म में दिगंबर धर्म को छोड़कर अन्यत्र सब जगह शराब का ही साम्राज्य है। सिर्फ एक दिगंबर धर्म में ही वीतराग का दर्शन होता है। और उसमें जन्म लेने के बाद भी, दिगंबर संप्रदाय में, दिगंबर धर्म में जन्म होने के बाद भी फिर भी शराब के पीछे लगे रहे, तो हमारा जैन कुल में, दिगंबर कुल में जन्म लेना व्यर्थ चला गया, ऐसा समझना चाहिए। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, वीतराग विज्ञानता ही 3 लोक में सारभूत है। और उसको छोड़ करके शराब के पीछे लगना ये बहुत बड़ा पागलपन है कि नहीं? पहले तो सबको पता नहीं था इसलिए करते थे, लेकिन जैसे ही ज्ञान होता है, ज्ञान होने के बाद शराब को छोड़ देना चाहिए और दृढ़ता के साथ छोड़ना चाहिए। भैया इससे हमारी आत्मा का अहित होगा, यह समझ करके छोड़ना। और ऐसा छोड़ना कि एक बार छोड़ दिया उन्हें वापस लौट करके पीछे मुड़ करके नहीं देखना। अहित को ही हित समझ करके करते रहते हैं। पुराने संस्कार पर इससे हमारा हित होगा, इससे हमारा अच्छा हो जाएगा, इससे हमारा अच्छा होगा, ऐसा सोच सोच करके सब कार्य करते रहते, लेकिन इससे कुछ भी होने वाला नहीं। आत्मा का अहित ही होने वाला है। यह स्वर्ण अक्षर में लिख करके रख लो, मिथ्यात्व के द्वारा कभी भी हित नहीं हो सकता। संसारी प्राणी को बस शराबी ही इतना आकर्षण का केंद्र बना हुआ है कि बार बार उसी तरफ मन चला जाता है। लेकिन अब हमें अपने आकर्षण का केंद्र वीतराग को बनाना है। वीतराग प्रभु का धर्म, वीतराग प्रभु यही हमारे आकर्षण का केंद्र बने, तो निश्चित रूप से फिर जो हम ग्रहित मिथ्यात्व के कारण से इधर उधर भटकते हैं, वो हमारी भटकन समाप्त हो सकती है। पता नहीं आपको? ग्रहित मिथ्यात्व मतलब वीतराग देव, जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी और भगवान के जो अनुसार आचरण करने वाले मेरे ग्रंथ गुरु,
इनको छोड़ करके जो देव नहीं है उनको देव मान करके भजना, सरालियों को देव मान करके भजना। जो सब ग्रंथ है, परग्रह सहित है, आरंभ सहित है, उनको गुरु मान करके भजना। जो शास्त्र नहीं है, जिससे मिथ्यात्व की पुष्टि होती हो, जिससे हिंसा को बल मिलता हो, ऐसे शास्त्रों को शास्त्र मान करके भजना या पढ़ना, ये सब रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत आ जाता है। सब रहित मिथ्यात्व। कई लोग आते नहीं यहाँ पर, कई लोग ऐसा कुछ सुनने में मिला है, जो 9 दिन वाले होते हैं ना, 10 दिन वाले आते हैं। 10 दिन मतलब 10 दिन वाले आते हैं, 9 दिन वाले आते हैं। डर लगता है कहीं गए उस रेंज में चले गए। अब 9 दिन वाले इस 10 दिन वाले की रेंज में नहीं आते, कहीं गए तो कहीं कोई हमारा ये क्या जो 9 दिन का है आकर्षण का केंद्र, वो कहीं हमारा छोड़ ना जाए, डर लगता है। इसलिए महाराज जी के पास जाने नहीं। भगवान उनको भी सद्बुद्धि दिए है। अपने ही लोग हैं, अपने ही भाई बंधु हैं, भटक रहे हैं, उनको भी सम्मान मिले, वीतराग प्रभु की छांव मिले, उनके प्रति भी ऐसा भाव रखना चाहिए। आज ये तो कल उनको भी समझ में आ जाए। हम लोग भी पहले ऐसे ही थे, हम लोगों का भी आकर्षण का केंद्र सराधी थे, लेकिन हमको जैसे समझ में आ गया, हमने उनको छोड़ करके वीतरागता को अपनाया। उसी प्रकार से वो लोग भी सही रास्ते पर आ जाए। हम रागी द्वेषी को देखकर रागी द्वेषी बनते हैं हम लोग, लेकिन वितरागी को देखकर वितरागी क्यों नहीं बनते? अनादिकाल के संस्कार है। रागी द्वेषी को देख करके बाइबल सर ने प्रश्न पूछा, रागी द्वेषी को देख करके हम रागी द्वेषी बन जाते हैं, किंतु वीतरागी को देख करके हम वीतरागी क्यों नहीं रह पाते? अच्छा प्रश्न, क्योंकि अनादिकाल में जो संस्कार इतने पड़े हुए हैं और उस संस्कार के कारण से राग द्वेष की जो परिणति है वह चलती रहती है। लेकिन वीतराग प्रभु को देख करके, वीतराग भगवान के दर्शन करके, कम से कम हम वीतराग नहीं बन पा रहे, लेकिन जो वीतराग बने हैं और वीतराग के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको देख करके मन में आह्लाद होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए और भाव करना चाहिए, भगवान हम भी आज नहीं तो कल हम भी इसी वीतराग मार्ग पर चले। यही वास्तव में सन्मार्ग है, और शेष जितने भी मार्ग हैं वह सभी उन मार्ग हैं। अनादिकाल से उन मार्ग पर हम चल रहे हैं। अनादिकाल से करते आ रहे, यही अद्वैत मिथ्यात्व है क्या? फिर अद्वैत मिथ्यात्व का मतलब है जो बिना उपदेश के सहज रूप से हो रहा है। अब जैसे मान लो एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, असंख्य पंचेंद्रिय, इनके पास गृह तो है ही नहीं, वो किसी देवी देवता को भजते हैं, तो अद्वैत मिथ्यात्व उनके पास बना हुआ है। अंदर में जो मिथ्यात्व बैठा है, 2 प्रकार से इसकी परिभाषा मिलती है। जो किसी के उपदेश से मिथ्यात्व आता है वह ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है, और जो बिना उपदेश से स्वाभाविक
होता है उसको ग्रहित विख्यात कहते हैं, परिभाषा ऐसी भी होती है। हाँ। तो कम से कम जो ग्रहित विख्यात है ये हिंदाव सर्वस्व कार्य का दोष है। 3 लोक में नरकों में ग्रहित विख्यात नहीं है, जीव गति में भी ग्रहित विख्यात नहीं है, ये मध्य लोक में ग्रहित विख्यात का विस्तार फैला हुआ है। हमें बचना चाहिए और बच्चों को भी समझाना चाहिए, बचपन से ही संस्कार देना चाहिए। हमारी देव भीतरागी देव है। कई जगह मंडल बनाते हैं, हाँ? और मंडल में अपने जैन लोग उसमें अध्यक्ष होते हैं। हाँ अध्यक्ष होते हैं, उसमें सदस्य बनते हैं। कैसी विडंबना है। कभी जैन मंदिर जिन मंदिर आते नहीं, पर्यूषण पर्व में आते नहीं, लेकिन वहाँ पर उनको ये पता नहीं हमारे गणपति गणधर भगवान हैं। कौन है? हमारी गणपति, गण का मतलब होता है संघ, तो संघ के पति गणधर परमेष्ठी, वह हमारे जैनों के गणपति हैं। उनको पता नहीं, फिर भी उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ मिलजुल करके उसमें शामिल होकर के उसी का, इसलिए हमें बच्चों को भी संस्कार देना चाहिए, पाठशाला में भेजना चाहिए। और हमारा धर्म क्या है, कम से कम इतना तो उनके जीवन में संस्कार रहे जिससे उनकी आत्मा का भी हित हो सके। ये बड़ों का कर्तव्य है, जब तक बच्चे छोटे रहते हैं, गीली मिट्टी रहती है उसको कैसा भी आकार दे सकते हैं, लेकिन मिट्टी सूखने के बाद में उसको आकार देना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए जब तक बच्चा का हृदय बहुत कोमल रहता है, हम जैसा ढाले वैसे ढल जाते हैं। इसलिए बचपन से ही संस्कार देना चाहिए, वीतरागता के बारे में, वीतरागता का महत्व समझाना चाहिए और बच्चों को बचपन से ही अपने वीतराग धर्म में ही दृढ़ करना चाहिए। बार बार मदालसा थी, मदालसा बचपन से ही जन्म ही दूध पिलाती बच्चे को संस्कार देती थी। शुद्ध हो सी, बुद्ध हो सी, निरंजन हो सी, ये बेटा तो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, बहुत बड़ा अष्टक जैसा है वो। बचपन से ही वो संस्कार दे रही है। दूध पिलाती उस समय, सुलाती, लोरी सुलाती उस समय भी यही संस्कार बच्चे को देती थी। आजकल की माँ क्या करती है, दूध नहीं पीता तो मोबाइल करके मोबाइल खोलते हुए टीवी खोलते हुए उसको दूध पिलाते रहते। क्या संस्कार पढ़ेंगे? महाराज जी दूध नहीं पीता, जब तक टीवी नहीं खोलो तब तक दूध नहीं पीता। ऐसी लोरी, धार्मिक लोरी सुनाओ, सोते समय लोरी बोलती तो ऐसी धार्मिक लोरी सुनाओ जिससे बच्चे के अंदर संस्कार पड़े। वो सुनते 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 उसके अंदर संस्कार पड़ेगा। भले ही अभी समझता नहीं है, लेकिन वही संस्कार एक दिन उसके जीवन को उन्नत बनाएगा। टीवी चालू करेंगे, मोबाइल चालू करेंगे और वो गेम क्या बोल के रहेंगे और दूध पिलाएंगे उनको। दूध पीता नहीं, कुछ खाता नहीं, मोबाइल चालू करे तो खाता है। क्या संस्कार पड़ेंगे? क्या संस्कार पड़ेगा? तो संस्कार देना बच्चों को तो कम से कम ऐसे संस्कार, भोजन कराते समय, सुनाते समय वो सुनता तो है, संगीत पंचेंद्रिय भले ही अभी नहीं समझे, लेकिन बार बार एक ही चीज को बार बार उसको कान में जाएंगे वो सब तो एक न एक दिन उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। मदरसा कौन थी? कौन थी मदरसा? ये मदरसा उनका बेटा मोदी बने हैं। नाम याद भूल गया। हाँ, सातों बेटा मोदी बने और 8वां भी मोदी बना। तो ऐसी संस्कार अगर देंगे
तो बच्चे बचपन से शुरुआत से ही उनके अंदर ये संस्कार पड़ेंगे तो उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। बच्चे रोते बस मोबाइल पर देखते हैं, तो बिस्किट का पैकेट खिलाई, पाँच बजे पकड़ा दिया बच्चा, कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं, कहते महाराज जी इसमें कॉलेज में पहुंचे कभी इसको चाय का स्वाद पता नहीं है, बिस्किट का स्वाद पता नहीं है, सात्विक भोजन बचपन से लेकर के आज तक दिया है और उसी का परिणाम है। वहाँ बाजार में कभी होटल देखा नहीं उसने, होटल देखा नहीं, होटल पता नहीं उसने। इतने संस्कार वाले भी लोग हैं। तो ये मिथ्यात्व और सम्यक के बारे में बचपन से ही बच्चों को संस्कार देना चाहिए। हमारे देव कौन से हैं, हमारे शास्त्र क्या है, हमारे गुरु क्या है, इसके बारे में बचपन से ही बच्चों को संस्कार देना चाहिए। और यदि सम्यक वर्तनी क्रियाओं में हम सहभागी बनेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होगा। और मिथ्यात्व की क्रियाओं का हम समर्थन करेंगे, अनायतनों से बचने के लिए कहा है, वहां गए देखने के लिए गए, देखने के लिए गए तो देखने के लिए बहुत सारी जगह है। 3 लोग में कौन सी जगह ऐसी जहाँ पर हम नहीं गए हुए, सब कुछ देख चुके। भगवान इसलिए हाथ के ऊपर हाथ रख करके और पैर के ऊपर पैर रख करके बैठे हैं, नाशा दृष्टि है, अब कुछ नहीं देख रहे, सब कुछ देख चुके। बच्चे भी, हमारे बच्चे भी जाकर के शामिल हो जाते हैं विसर्जन में, और जाकर के उनके साथ ही सब होते कि नहीं? आप भी हो पहले अभी छूट गया नहीं, छूटे अभी भी जाते हैं। तो जहाँ पर मिथ्यात्व की पुष्टि होती हो उस स्थान से बचने के लिए कहा आचार्यों ने, हयासा स्नेह लोवाच पुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनियम चयो न कुर्युः शुद्ध दृष्टया। पहले कहकर के आया, भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कुदेव को आगम और को गुरु इनको नमस्कार नहीं करना, इनकी विनय नहीं करना, पहले बता करके आया। किसी भी प्रकार से हमारा समर्थन नहीं होना चाहिए। ये बात यदि आपको समझ में आ गई, पूरा रत्नगंध श्रावकाचार्य का एक हार्ड समझना है इस श्लोक में। सम्यक दर्शन के समान 3 योग और 3 काल में आत्मा का हित करने वाला कोई दूसरा नहीं है, और मिथ्यात्व से बढ़कर के आत्मा का अहित करने वाला 3 लोग और 3 काल में मिथ्यात्व से बढ़कर दूसरा भी है। बहुत शॉर्ट है लेकिन पूरा इसमें सारांश आ जाएगा। इसके बाद एक और लेते, अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। सुनो सभी लोग, तो अनिल आहने सर कल बोल पर लिखा तो इसके बाद थोड़ा प्रभाव तो पड़ गया है, क्योंकि समय कम है, बहुत सीमित समय बचा है। इस समय दर्शन के 33 तो श्लोक हो गए, एक दिन में 33 दिन में 33 हो गए। सूर्य कारण पर गए 2 दिन आप चले गए, और उसके प्रदूषण के सूर्य कारण के पहले भी 3 दिन पहले गए थे, हो गए, बहुत कम दिन बचे हैं। इसलिए सभी लोग आएंगे कि नहीं? कौन कौन आएंगे? आएंगे तो इसको उनको अच्छी तरह से चालू किया है, शास्त्र उसको अच्छी तरह से निर्विघ्न संपन्न हो। इसलिए और भी जो लोग बचे हैं, अभी 150 से ज़्यादा पुस्तक हमारे पास से नहीं है,
नंबर लिख करके दिया हमने सबको। जो पुरुष वर्ग है उनके लिए भी हम कह रहे हैं, हाँ, महिलाओं के लिए भी कह रहे हैं, सबके लिए बता रहे हैं कि बहुत कम समय है और कम समय में उसको अच्छी तरह से अपन को पूर्ण करना है। तो शास्त्र है, जिरवाणी है, उसको अधूरा छोड़ना अच्छी बात नहीं है। पिछली बार में आप लोगों ने अच्छी तरह से 24 खाना पूर्ण किया था, परीक्षा भी हुई थी। उसी प्रकार से इस बार ये प्रारंभ किया है, इसको अच्छे ढंग से पूर्ण करना, आनंद के साथ साथ, उत्साह के साथ साथ। ऐसा उत्साह था पहले हमने वहाँ चालू किया ऊपर पर जहाँ रुके वहाँ पर, लेकिन संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो फिर वहाँ पर स्थान छोटा पड़ने लगा तो नीचे आ गया। ये भी छोटा पड़ने लगा था, हमको लगा बच्चा की आवाज में आना पड़ेगा। तो उसी उत्साह के साथ में, जिस उत्साह के साथ में आप लोगों ने प्रारंभ किया है, उसी उत्साह के साथ में इसको निर्विघ्न पूर्ण करना है। करना के लिए तो ये सम्यक दर्शन के बारे में लगभग पूर्ण होने को है। 34। अब इसके बाद बता रहे सम्यक दर्शन की क्या महिमा है। जो सम्यक दर्शन धारण करता है वह किन स्थानों से बच जाता है। क्या बेनिफिट है सम्यक दर्शन का? बहुत अच्छा विषय सुनिए। ये प्रवाद आया कि हम तो जो तो मान जी नहीं बोले, लेकिन उनके भोजन ने बुलाया तो भोजन देने की जम करके इनका कहना है कि वो तो मानते नहीं है, लेकिन किसी के घर से अगर समझो बुलावा आया कि भोजन के लिए आपका निमंत्रण है, तो निमित्त तो वही है ना, किस निमित्त से बुलाया? निमित्त क्या है? देवी पूजा हुई, हमारे यहाँ देवी पूजा हुई, तुम भोजन के लिए आ जाओ। निमित्त तो वही हो गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से समर्थन नहीं करना चाहिए। भोजन के लिए आप अभी नहीं आइए, 4 दिन के बाद आपका निमित्त क्या है? जैसे मृत्यु भोज होता ना, मरण होने के बाद 13वीं दिन में जो भी होता है उसका जो भोजन देते हैं मृत्यु भोज कहते हैं। अब भोजन करते हैं, हम मृत्यु भोज बोलते हैं उसको, और वहाँ भोजन करते हैं। तो वह भोजन किस निमित्त से दिया? जो गए उसके नाम से दिया। तो मृत्यु भोज के लिए निषेध है। उसी प्रकार से यहाँ पर भोजन देने किसके नाम से दे रहे हैं? सरागी। इसलिए वहाँ पर नहीं, बाकी सब भोजन करना अच्छी बात है। क्या करते विधान करते भोजन देते, फिर वो भी जो आते विधान करते होंगे ना, जो मृत्यु हुआ शांति विधान करते, उनके वास्ते शांति विधान पूजा करते, फिर भोजन करना लगा। वो तो निमित्त तो वो छोड़ा शांति विधान पहले करो ना। जब तक जीवित थे तब तक तो भगवान के दर्शन भी नहीं किए। हमारे को शांति विधान जीवित अवस्था में करो ना शांति विधान। जो 13वीं करते हैं तो उनको बोलते क्या 13वीं कर रहे हैं, तो तुम 14वीं कर रहे हो, तो वो बात हुई ना। निमित्त उसी निमित्त से शांति विधान करने के लिए भोजन कराने की परंपरा वो ठीक नहीं है। और श्राद्ध करना 1 वर्ष हो गया उस समय भी कुछ करते हैं कुछ लोग, वह भी ठीक नहीं। वर्षा श्राद्ध पितृ श्राद्ध जो भी क्या बोलते हैं, ये सब गलत है। बोलते महाराज
देवी को एक बार कोड जवान दे और बता रहे हैं 13 के बाद में गोड जीवन जीवन जो देते खुशी में देते हैं, जीवन खुशी में देते हैं। चलो बच्चे का हुआ, शादी विवाह हुआ, खुशी के अवसर पर देते हैं, लेकिन ये तो गलत है ना। क्या होता है ना जी, जिनके यहाँ कोई गुजर गया है तो पहले की ऐसी व्यवस्था थी कि वो 13 दिन तक कुछ भी मीठा नहीं घर में बना देते, 13 दिन तक कुछ भी मीठा बना देते, चाय भी नहीं पीते थे महाराज, कड़वा मुंह करके ऐसा रहता था। 13 दिन तक चाय भी नहीं, 13 दिन में वो पूजा करते थे शांति विधान की हम धर्म से दूर हो गए, धर्म से हम दूर हो गए थे 13 दिन तक। तो अभी हम पूजन करके फिर वो जो उनके रिश्तेदार है सबको भोजन करते थे, और जो रिश्तेदार है तो तुमने 13 दिन कुछ मतलब मीठा नहीं खाया, इसलिए उनका मुंह मीठा करते थे 14वें दिन में, उसको गोड़ जवन बोलते थे। चलो भूल जाओ, बीत वही बात भूल जाओ। अभी क्या हो रहा है, मर गया उसको ऐसा बिठा के रखते, उसके सामने ही चाय पी रहे, उसके बाद में 14 दिन में मीठा मुंह कर रहे, हमारा कड़वा मुंह करके बता ये गलत है। अब इसमें कुछ लोगों ने महाराज जी क्या निकाले, ऐसा जरा सा बीच में का रास्ता सही है कि क्या पता नहीं, उनका कहना है कि हम 13वीं मरे आदमी के लिए हम भोज नहीं दे रहे हैं, हम जो समझो 13 दिन तक जो धर्म से वंचित थे हम एक पूजा कर रहे हैं उसके बारे में कि आज से हम धर्म के लिए समझो मोकले हो गए, शुद्धि हो गई हमारे धर्म के लिए, तो वो पूजन रख रहे, वो पूजन के निमित्त से हम भोजन दे रहे हैं। लेकिन पत्रिका भी उल्लेख कर रहे हैं ना, अब 300 घर में से भोजन कितने लोग करते हैं? 300 साढ़े 300 घर हैं, उसमें से भोजन कितने घर के लोग करते हैं? रोज 20-25 घर के लोग करते हैं। अब उनका छोड़ के तो कभी मंदिर में जाते हैं, वो भी बिल्कुल मंदिर में उसको शुद्ध करेगा नहीं, वो नहीं करेगा। जैसे जो आपने कहा ना, इतने दिन तक हम धर्म से वंचित हो गए थे, इसलिए हम अपनी पूजन करके भोजन करा रहे हैं, तो जो कभी मंदिर ही नहीं जाते उनके बारे में नहीं माने, वो भी करा दिया। नहीं, जो धर्म से जुड़े वाले हैं उन लोगों की बात तो वही हो गई ना, जो नहीं जुड़े हुए वो भी तो देते भोजन। और महाराज जी पत्रिका भी छापते हैं ना, पत्रिका भी छापते हैं, पत्रिका में रहता है ना, उनको देवाज्ञा हुई थी इसलिए आपकी भोजन के लिए उपस्थिति जरूरी है, पत्रिका भी छापते हैं। क्या निमित्त है शांति विधान पत्रिका सुनो चाहे शांति विधान करो, कोई करो, लेकिन उस निमित्त से नहीं, शांति विधान करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस निमित्त से भोजन नहीं देना, भोजन नहीं देना, बाद में कभी भी कर दो आप। शांति विधान करना से अच्छा विधान करो, भोजन तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस निमित्त से नहीं देना। लोग भी जाते हैं सब महाराज जी, लोगों ने जाना है नहीं, लोग भी जाते हैं इसलिए वो भी देते हैं, लोगों ने गए नहीं तो बंद हो जाते हैं। मतलब पूजन के लिए बुलाते हैं बाहर गाँव, जैसा बाहर गाँव बुलाते पूजन के लिए, अब पूजन के लिए गए तो फिर उनका तो भोजन बनेगा वहाँ। पहिलेपासून आहे महाराज, पहिलेपासून वाली बात आहे वो। इस परंपरा को समाप्त करना चाहिए, ये विषय निकला इसलिए इसमें संबंधित एक प्रश्न पूछते हैं, जो समझो 10 जिनको मतलब 11 दिन 12 दिन का जिनको समझो सूतक रहता है, जो भी कुछ परंपरा है, 12 दिन हो 10 दिन हो 11 दिन हो 12 दिन हो, फिर ऐसे उसमें कोई मतलब आगम में कोई ऐसी समझो लेकिन परंपरा है जैसा दिया हुआ है प्रमाण की गंधोदक लेने से ही वो शुद्ध हो जाता है। गंधोदक देते ना
जन्म का 10 दिन तक होता है। आवश्यक है, आवश्यक है। ये गंधोदक देने की परंपरा भी हमने दक्षिण में देखी है। ऐसा ये दक्षिण में हमने देखा, उत्तर में ऐसी परंपरा नहीं है। दक्षिण की बच्चे मध्य भारत में सारांश क्या, मृत्यु से संबंध रखने वाला कोई भी भोजन होता है वह नहीं देना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मरण के दिन से कोई बुरा तो भोजन को नहीं जाना चाहिए। उसी प्रकार से जो भैया ने राजू भैया ने प्रश्न पूछा ना, जो भोजन करते हैं उसके बाद में भोजन भी बुलाया है महाप्रसाद, तो भी उसमें निमित्त तो वही हो गया, इसलिए उससे भी बचना चाहिए। महाराज जी, जो जिसके घर में मृत्यु हो गई उसने अगर भोजन रखा वहाँ खाने को लोग नहीं गए तो परंपरा आपको बंद हो जाएगी। जाना ही नहीं। बिल्कुल सही है। एक अपने नियम तो खाने को खाना बुलाए बात जाके तो परंपरा चालू रहेगी महाराज जी। एक बार हम मरने के बाद हम भोजन करेंगे ना कराएंगे, पहले सब संकल्प करो ना, जब तक जिंदा है जी तो ध्यान कराओ, भोजन कराओ, सबको कराओ, दुनिया तक महाराज जी पुस्तक में ऐसा हुआ है, एक उदाहरण हुआ है पुस्तक में। अब दूसरा तो पता नहीं हमें, आपको नाम याद नहीं और हमें पता नहीं। एक उदाहरण ऐसा हुआ है कि उसके जितने जी उसने पूजन कराई और भोजन दी पूरा। मुद्रा जी, हाँ, भोजन दी थी उसने, उसके जिंदा होते ही उसने बस तो इसके पीछे ये नहीं रहता है कि वो अपने पीछे लगेगा मरे वाला आदमी और लोग क्या बोलेंगे और आपने को कुछ नहीं हो गई होने को इसलिए भोजन आत्मा मुक्त वो आदमी मरा है ना, तो पहले तो कुछ किया नहीं किया, पर आपको भोजन नहीं दिया आपने 13 दिन के बाद, तो लोग क्या बोलेंगे ये तो लगता है पर वो मरे वाला आदमी अपने पीछे नहीं लगता है। अब सुनो, जो मरे वाला आदमी है या मरे वाली महिला है और मरण करके 4 दिन में काम नहीं, पता आपको उनका कहना सही है, लेकिन हमारा कहना भी सुनिए। सुनो 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 सुनो, इसमें जब अपने को अच्छी तरह से समझना है। यदि मान लो वो व्यक्ति मरण करके स्वर्ग में गया, देव प्रयाग में प्राप्त हो गया, तो उनका भोजन तो अमृत भोजन होता है। नरक में गया, भोग भूमि में चला गया, तिरंज प्राणी बन गया, मनुष्य बन गया, तो इससे इसका क्या समझ है? वो आदमी आपके पीछे कैसे आएगा? क्या है तो शासन मतलब ऐसा मानना रहता, बड़ी मुश्किल से वो अपने से छूटा, वो छुट्टे के निमित्त से भोजन दे दो, नहीं तो फिर और लग जाएगा, तो और तो साल लगा तो उसका चलना पड़ेगा। ये सब अंधश्रद्धा है, ये सब अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास। एक कथा पढ़ लो आप लोग, यशोधर राजा की कथा, आटे का मुर्गा बनाकर उन्होंने किया और उसी का श्राद्ध करते और वही प्राणी घर में आई, माँ चंद्रमती और बेटा यशोधर किया जाते हैं, और दोनों की श्राद्ध कर रहे हैं। दोनों प्राणी एक मगरमच्छ के रूप में भैंसा उन्हीं को काट करके श्राद्ध करते हैं, उसकी आत्मा तृप्ति होती है। ये सब अंधश्रद्धा है, कोई भी अपने पीछे लगने वाला नहीं, और पीछे लगे तो कहते हैं डबो कानून का बोलना क्या, ये सब मन की भितुरी है। कौन पीछे लगेगा? कहाँ गया वो जीव पता है आपको? ये सब
मरने वाले भूत बनते हैं क्या? कुछ दिखेगा और भूत बन भी गए तो क्या भोजन से उनको क्या तृप्ति होती है? भोजन देने के बाद किसी को भूत नहीं लगते? सोचो आप, यदि उस जीव के साथ किसी प्रकार का ऋणानुबंध है, क्या हो गया? हंसी हो गया। किसी जीव के साथ ऋणानुबंध है तो वो संबंध होता है। और भोजन देने से कुछ नहीं होता। अब एक बात सोचो, करने पर खुशी होती है कि दुख होता है? दुख होता है। दुख में भोजन कैसे देते हैं? दुख का भोजन जब भी हम दूसरे को खिलाते हैं, कब खिलाते हैं? बच्चे का 8 दिवस है, खुशी मनाते हैं। किसी का जन्म हुआ, विवाह हुआ, कोई धर्म जो खुशी का अवसर आता है उसमें भोजन कराते हैं। है कि नहीं? हाँ। सबने बोल देना चाहिए। जिनको जिनका सम्मिलित है उन सबने बोल देना चाहिए कि हमारा 13 दिन होने के बाद हमारे के लिए नहीं बनाएंगे आप। मैंने बोल दिया था प्रश्न हमारे बच्चों को मेरे जाने के बाद जानी बंद कर दो, इसका क्या करो तो अपने आप हो जाएगा। जो ये परंपरा चल रही है इसको समाप्त करो। अभी देखो, सुनो, अभी गए हम आहार करके आए, समय को बैठने वाले थे और बड़गुड़ संजय आ गए। तो दादाजी थे 82 वर्ष में, वसंत कुमार जी संगई आते थे। हम 10 साल पहले में देखते थे, बिल्कुल दोगुने पतले हट्टे गिल्लू उनकी। और अभी भी जब कभी दर्शन करते थे तो आकर के नमस्कार करते थे। और अभी उन्होंने बताया समय को बैठने वाली थी, ऐसी स्थिति महाराज जी, और दर्शन करना चाहते आपका। 4-5 दिन से तबियत ठीक नहीं, कुछ खाया भी नहीं है। तो चलो महाराज समय का भैया पता नहीं क्या स्थिति होगी, अभी चली जाती। और गए और जाने के बाद में देखा महाराज जी आ गए, नमस्कार किया, हमको उठा के बिठा बोले, करवट में बदल करके चरण स्पर्श की और हम बोला नमोकार सुना, तो 9 बार और नमोकार बोल करके सुनाया। और हमने उनकी परीक्षा की, भी कौन है? महाराज जी। कौन से महाराज जी? अभिनंदन सागर महाराज जी। उनके बड़े भाई थे, हमारे कौन है? भावा। सब 4-5 लोगों को हमने पहचान लिया। और क्या बोले? हमारे कमंडलों में से थोड़ा पानी डाल दो हमारा। सुबह से खाने की इच्छा नहीं, कुछ खाने की इच्छा नहीं है। अनादिकाल से बहुत खाया है, अनादिकाल से बहुत खाया है, अब कुछ खाने की इच्छा नहीं है। सुबह थोड़ा सबको एक बाटी नारियल का पानी पिया था, सब बताया। और देखा इतने अच्छे परिणाम, इतने शांत परिणाम। लगभग 20 मिनट 25 मिनट हम थे वहाँ पर, अच्छी तरह से उन्होंने जो कुछ भी हमने पूछा उसका उत्तर दिया। और उन्होंने पूछा बेटा क्या करना है? हाँ क्या करना है, सब क्या करना है, ऐसा उन्होंने बोला। तो लेकिन उस समय ऐसा लग नहीं रहे थे कि अभी इतनी जल्दी चले जाएंगे। और अभी फिर अभी 3 बजे कौन आया तो माइक लगाने के बाद सीरियस है, चलो उनके तुरंत चलो गए तो चली गई थी। 2.5 घंटे में करवट उतर रहे, बोल रहे, हाथ जोड़ रहे, पैर छू रहे। पूरा वक्तव्य सुना अभी। हाँ। पूरा अभी 5 मिनट आप आए ना, 5 मिनट थोड़ा सा लेट हो गए। पूरा वक्तव्य सुना और तब पर बोल रहे थे कि तब पर सुनाना है क्या, तो नहीं बोलिए। अभी नमोकार मंत्र सुनाया, नमोकार शब्द सुनते से इतने शांत परिणाम से उनका शास्त्र पढ़ते देवता ने 2 बार मंदिर आते थे, शास्त्र पढ़ते थे, अभिषेक देते थे। लेकिन एक अंत समय में परिणामों का शांत रहना, निर्मल रहना, कसाई का उद्रेक जागृत नहीं होना, भाव उनके बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे भावों के साथ में 3:10 पर 12:30 बजे हम तक हम वहाँ पर थे। और 3 हमें पूरा पहले बता दिया। आधे रास्ते में होंगे।
हाँ हाँ, जैसे ही आपको मिला अपने सब छोड़ो, पहले चल चल। यदि किसी जीव का अच्छा हो तो अपन को देर नहीं करना चाहिए। किसी जीव के लिए, उसकी सदगति के लिए, उसके हित के लिए यदि अपना निमित्त मिलता है तो कभी भी अपन को पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन उस समय लग नहीं रहा था, इतनी जल्दी ये जीव चला जाएगा। करवट बदली उन्होंने, अपने आप पैर छुए। दिखता जाएगा ना, दर्शन आपके होना है ना। तो हमने कहा फिर एक बार डॉक्टर को दिखा दो, भाई क्या कैसे खाने की इच्छा नहीं है कि खाने की क्या बात, क्या क्या कोई तकलीफ है, क्यों नहीं खाते? आधा रोटी खाते थे कि पेट का त्रास था। तो अंत समय में इस प्रकार से परिणाम निर्मल रहे, है ना। जागे नहीं कसाए नहीं भेद ना सताए, तुमसे ही दो लगी हो दुर्ध्यान को भगा। नमो कार्बन सुनते सुनते, बोलते बोलते उनने अपना इस जीवन का, हमको पता नहीं था कि हमको 2-4 दिन पहले पता होता तो व्यवस्थित ढंग से उनका गृह त्याग वगैरह करा के अच्छी तरह से उनकी संलेखन कराते थे। त्यांनी जिंदगीत औषधी कधीच घेतले नाही महाराज। अच्छा, कधीच नाही। बिमार जर पडले ना तर 2 दिवस म्हणजे काहीच खात पीत नव्हते, झोपत राहत होते की त्यांची बिमारी कमी, कधीच औषधी बिल्कुल। तुम्हें बड़ी हड्डी के लोग आदमी बिल्कुल ऐसा, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे, परिणाम बहुत शांत परिणाम, शांत परिणाम। ऐसे भाव होना, और उनको घर के लोगों को बोलते थे महाराज जी का दर्शन करना है, महाराज जी का दर्शन करना है। उनको आज बताया, सामने हम तुरंत बात करेंगे, चल हमें किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने बोली नहीं। ये किसी को और लेके आगे, अभी यहाँ से छंद बदल गया है, ये आर्या छंद है। सम्यक दर्शन सुधा नारद नपुंसक स्त्री दुष्कुल विकृतर पायु दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः सम्यक् दर्शन शुद्धा नारद नपुंसक स्त्री दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः अब सम्यक दर्शन जिसने धारण किया है उसकी क्या बेनिफिट है, तो इसमें बता करें। सम्यक दर्शन शुद्धा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अव्रतिकाः अपि, इसके कोई भी व्रत नहीं है, अणुव्रत भी नहीं, महाव्रत भी नहीं, कोई व्रत नहीं है उसमें, फिर भी वह मरण करके नारकी नहीं बनता, नरक में उसका जन्म नहीं होता, त्रियंच नहीं बनता, नपुंसक नहीं बनता, और स्त्री पर्याय में भी प्राप्त नहीं करता, और दुष्कुल नीच कुल में उसका जन्म नहीं होता, विकलांग नहीं होता, और अल्प आयु वाला नहीं होता, और दरिद्री नहीं होता। जब कितनी बेनिफिट है, कितनी महिमा देखो। आज हर प्रकार से हमको समझा रहे हैं कि सब कुछ आ गया, सब
सम्यक दर्शन, कोई भी व्रत नहीं लिया, व्रत भी नहीं, महाव्रत भी नहीं, फिर भी सम्यक दर्शन ही पक्का है तो क्या है, नारकी नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे जो बताया जा रहा है नारकी नहीं बनेगा, मतलब जिसने पहले आयु का भंग नहीं किया, ऐसा जीव सम्यक दर्शन के साथ मरण करेगा तो नरक में उत्पन्न नहीं होगा। जिसने आयु का बंध नहीं किया, ऐसा यहाँ से मरण करके प्रेम से नहीं बनेगा। लेकिन जिसने पहले आयु का बंध कर लिया, नरक आयु का बंद कर लिया, और नरक आयु का बंद पहले कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो उसका क्या होगा? आयु का बंद हो चुका। राजा श्रेष्ठ ने यशोधन मुनि महाराज के गले में सर्प डाला, उसी समय 33 साल की उत्कृष्ट नरक आयु का बंद कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने पश्चाताप किया, महावीर भगवान के समक्ष में जाकर उन्होंने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, भगवान के मुख सोचा किया। तो उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से उन्होंने जो आयु कर्म का कभी संक्रमण नहीं होता, एक बार जो आयु बंद गई तो मिलेगी। तो नरक आयु का बंद कर लिया तो नरक में जाना पक्का है। लेकिन उन्होंने सम्यक दर्शन के प्रभाव से 33 साल की आयु थी सप्तम नरक की, उसको पहले नरक की 84,000 वर्ष की आयु तक लेकर के आ गया। तो जिसने पहले नरक आयु का बंद कर लिया है, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, ऐसा जीव नरक में उत्पन्न होता। लेकिन आयु का बंद नहीं किया और सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है तो नियम से एकमात्र देवायु का ही बंद करता है। अब यहाँ पर हम करें नपुंसक, वह नपुंसक पर्याय में भी जन्म नहीं मिलता, लेकिन नरक गति में एक नपुंसक वेद ही होता है। नरक गति में एक नपुंसक वेद ही होता है, वहाँ पर पुरुष भी वेद नहीं, पुरुष भी नहीं, स्त्री भी नहीं। नरक गति में मात्र नपुंसक वेद होता है, वहाँ पर स्त्री वेद भी नहीं और पुरुष वेद भी नहीं। और देवगति में पुरुष वेद और स्त्री वेद दो ही वेद होते हैं, वहाँ पर नपुंसक वेद नहीं होता। और मनुष्य और त्रिंचों में 3 वेद पाए जाते हैं। तो अब नरक आयु का बंद किया है तो वहाँ पर नपुंसक वेद उसको मिलने वाला है। अब जिसने त्रिंच आयु का बंद कर लिया पहले, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो ऐसा जीव त्रिंच तो बनेगा, लेकिन कर्म भूमि का त्रिंच नहीं बनेगा, भोग भूमि का त्रिंच बनेगा। जिसने मनुष्य आयु का पहले बंद कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो मनुष्य तो बनेगा, लेकिन भोग भूमि का मनुष्य बनेगा, कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बनेगा, है ना? मनुष्य बन सकता है क्या? जैसे मनुष्य मरता है और बाद में मनुष्य बन सकता है। हाँ, नरक वैकृतिक शरीर से वैकृतिक शरीर की प्राप्ति नहीं होती। नारकी नारकी मरण करके पुनः नारकी नहीं बन सकता और देव भी नहीं बन सकता। देव मरण करके पुनः देव नहीं बन सकता और नारकी भी नहीं बन सकता। ऐसा शरीर वाली कौन है? वैकृतिक शरीर वाले पुनः वैकृतिक शरीर प्राप्त नहीं होता। लेकिन मनुष्य मरण करके मनुष्य भी बन सकता है, देव भी बन सकता है, त्रिंच भी बन सकता है, नारकी भी बन सकता है, ये भी जन्म ले सकता है। चार बच्चे। तो यहाँ पर ये बता दिया, स्त्री पर्याय का कभी भी सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त नहीं करता। यहाँ पर स्त्री पर्याय है और सम्यक दर्शन धारण कर लिया, तो मरण करके उसको पुरुष पर्याय मिलेगी। मान लो मनुष्य आयु को बंद कर लिया पहले, तो मनुष्य तो बनेगा, लेकिन भोग भूमि का वहां पर उसको पुरुष पर्याय मिलेगी, स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी। और देव पर्याय, देवगति का बंद किया, देवायु का बंद किया, तो देव बनेगा, देवी नहीं बनेगा। सुने कि नहीं? सम्यक दृष्टि जीव मरण करके भवनित्व में जन्म नहीं लेता, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव नहीं बनेगा, वैमानिक देवी बनेगा। और वैमानिक देव देवी बनेगा, देवी नहीं बनेगा। यहाँ भले देवियां हैं, लेकिन वहां पर पुरुष पर्याय प्राप्त।
नहीं, यदि सम्यक दर्शन के साथ मरण होगा तो पुरुष पर्याय ही मिलेगी। सम्यक दर्शन के साथ नहीं हुआ तो उसके लिए कोई नियम नहीं, तीनों में कहीं भी जाएगा, पुरुष भी बन सकता, स्त्री बन सकता, नपुंसक भी बन सकता। स्त्री ऐसा नियम नहीं, स्त्री पर्याय को पुरुष पर्याय मिलने के लिए सम्यक दर्शन को तो आवश्यक है, लेकिन स्त्री पर्याय में अगर सम्यक दर्शन नहीं हो, पुरुष पर्याय में कैसा लगेगा? स्त्री पर्याय में उसको सम्यक दर्शन स्त्री पर्याय को नहीं हुआ है, अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया उसने, तो पुरुष पर्याय में कैसा प्राप्त होगा? पुरुष स्त्री पर्याय में उसको सम्यक दर्शन जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक पुरुष पर्याय में प्राप्त होगा। पुरुष पर्याय मनुष्य बन गई, स्त्री मरण करके पुरुष पर्याय मनुष्य बन गई, तो मिथ्या के साथ ही जन्म होगा ना, मनुष्य में जन्म होगा, तिरंजन में होगा, मिथ्या के साथ ही होता है। पुरुष पर्याय कोई शब्द से नहीं होता, पंचम काल में नियम के मिथ्या की जन्म लेता है। हाँ, पुरुष पर्याय मिथ्या के साथ जन्म होता है, और स्त्री काफी नरक में नहीं जाती। ठीक है, लेकिन ऐसा सुनने में बात आई थी कि स्त्री पर्याय का छेद करने के लिए सम्यक दर्शन को तो आवश्यक है। छेद करने के मतलब क्या? गारंटी के लिए वहाँ से नियम से वो छेद करेंगे, छेद करके पुरुष पर्याय प्राप्त करेंगे, उसके लिए नियम है, लेकिन इसके लिए नियम नहीं है। इसके लिए स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं है, उसके लिए नियम नहीं है, तो उसको मनुष्य का पर्याय भी मिल सकती है। मनुष्य का जन्म तो मिथ्या के साथ होता है। एक उदाहरण आता है मिथ्या के साथ जन्म, जाके हमको ध्यान में है, दोनों ने मुनि महाराज को हाथ दिया, आदि पुराण पढ़ने को मिला प्रसंग, और दोनों मरण करके सम्यक दर्शन नहीं था, तो दोनों मरण करके उसके प्रभाव से उत्तम भोगभूमि में जन्म लिए। भोगभूमि में जो पुरुष था, राजा था, वो पुरुष मरा, स्त्री बन गई। दोनों पुरुष पर्याय मिले। अब हो सकता था उनको बाद में पुरुष पर्याय भी मिल सकती थी, लेकिन जिसने सम्यक दर्शन धारण किया नियम से पुरुष पर्याय में जन्म लिया, इसलिए नियम। लेकिन मन अपराधी मिथ्या दृष्टि जीव है, तो हमें से स्त्री करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। एक कुंजी भी पर्याय सात बार तक मिलती है, 8 बार 7 बार, जैसा स्त्री पर्याय उसको आप विषय पर आगे बताएंगे आपको, इससे थोड़ा अलग हो जाए। सम्यक दृष्टि स्त्री देव बनती है, ये निश्चित है। अगर मान लो आयु का बंध नहीं हुआ तो जो देवी है वो कैसे देवी देवलोक की देवी, उनको वो कैसे देवी बनती है? वो मिथ्या के साथ जन्म लेती है। देवलोक की देवी मिथ्या के साथ। देखो देवलोक ही, ध्यान से सुनना, धौरंत्री के जितने देव देवियां मिथ्या के साथ ही जन्म लेती हैं, और जो देवियां हैं सौधर्म ईसा तक के उनका जन्म होता है, वो सारी की सारी देवियां मिथ्या के साथ ही उनका जन्म होता है। और पहले स्वर्ग से लेकर के 9वें ग्रह तक मिथ्या के साथ ही जन्म ले सकते हैं और सम्यक के साथ ही जन्म ले सकते हैं, लेकिन सम्यक के साथ नियम से वैमानिक देव, स्वधर्म आदि वैमानिक देव में ही उनका जन्म होगा, देवी नहीं बनेगी, भले ही यहाँ पर स्त्री। उनका मानना है कि वो स्त्री है, फिर वो देवलोक में कैसे गई, स्त्री कैसे बन गई? स्त्री कैसे बन गई? सम्यक दर्शन नहीं झालं म्हणून जैसे भवनेत्र में जन्म होता है मिथ्या के साथ, जैसे देवियों में भी मिथ्या के साथ ही जन्म होता है। वहाँ स्त्री पर्याय मिली तो नियम से मिथ्या के साथ ही जन्म होगा, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। शांत परिणाम होणार, म्हणजे मरणच्या क्रमाने शांत परिणाम होणार। देवी कैसे बनती है? सम्यक दर्शन नसल्यामुळे सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या के साथ ही जन्म होगा उसका, मिथ्या के साथ मरण करके वहाँ पर देवी स्त्री पर्याय में जन्म होता है, लेकिन पुरुष पर्याय में देव पर्याय
है और मिथ्यात्व भी है। लेकिन जिसके पास सम्यक दर्शन है वह नियम से देव पुरुष पर्याय को प्राप्त करेगा। अब इसमें देखो एक और थोड़ा सा, नरक आयु का जो बंद होता पहले और स्थान में होता, त्रेंच आयु का बंद होता पहले और दूसरे स्थान में होता, मनुष्य आयु का जो बंद होता है पहले से चौथे स्थान तक होता है देव के बीच और नारिका के बीच। मनुष्य और त्रियंच, यदि मनुष्य और त्रियंच आयु का बंद करेंगे तो पहले दूसरे स्थान में करेंगे। लेकिन जो देव है चौथे स्थान के नियम से मनुष्य आयु का ही बंद करते हैं। और उसी प्रकार से नारकी भी नरक गति है, जितने भी नारकी हैं सम्यक दर्शन के साथ में यदि उनका आयु का बंद होगा तो मनुष्य आयु का ही बंद करेगा। लेकिन मनुष्य आयु का बंद करेगा तो पहले दूसरे स्थान में करेगा। नहीं, देखो सप्तम नरक से निकला हुआ जीव, सप्तम नरक से निकला हुआ जीव त्रियंच होता है। लेकिन छठवें स्थान से निकला हुआ जीव मनुष्य हो सकता है, हाँ, लेकिन संयम धारण नहीं कर सकता। एक बार त्रियंच होता है ऐसा। लेकिन अभी जो महाराज श्रेणी का क्या है वो नरक में है, नरक जो है तीर्थंकर बनने वाला है वो सप्तम नरक की बात चल रही है। जो नारकी मनुष्य आयु का बंद करेंगे तो चौथे स्थान तक करेंगे और देवी मनुष्य आयु का बंद चौथे स्थान तक। यदि मनुष्य और त्रियंच मनुष्य आयु का बंद करेंगे तो पहले दूसरे स्थान तक ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो त्याग के साथ जन्म देता है। कृष्ण भी सातवें नहीं है। किसने कहा आपको? क्या बोल? तीर्थंकर एक सातवें नरक में नहीं है। कितने नरक में तीसरे नरक तक देखो, चौथे नरक से निकलने वाले मोक्ष जा सकते हैं लेकिन एक तीर्थंकर नहीं बन सकते। तीसरे नरक, दूसरे नरक, पहले नरक से निकलने वाले जीव तीर्थंकर बनकर के भी मोक्ष जा सकते। पांचवें स्थान वाले नरक से निकलने वाले मुनि तो बन सकते हैं लेकिन उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये सब पूरा नियम शास्त्रों में लिखा हुआ है। समझ आना होगा, थोड़ा सा फोन करेंगे। और दुष्कुल प्राप्त नहीं होता। दुष्कुल यानी नीच कुल में सम्यक दृष्टि जीव का जन्म नहीं होता। विकृत माने विकलांग नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव विकलांग नहीं, विकलांग बनने की जन्म नहीं लेता। और अल्प आयु, उसकी आयु अल्प नहीं होती, थोड़े समय में उनका मरण होता है, 1 महीना 2 महीना 2 साल। अल्पायु कब तक पकड़ना? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पहले की जो आयु है वो अल्पायु के अंतर्गत आता है। तो वह सम्यक दृष्टि जीव कभी भी अल्प आयु प्राप्त करके जन्म नहीं लेता और दरिद्री बन करके भी जन्म नहीं लेता। सोचो, कोई भी व्रत नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन है, कितने बेनिफिट है। एक वर्ष अपना नेत्रदान जो अपन देते, एक बात, नेत्रदान जो देते जैसे पहले अपन दान करते, आंखें निकाल लेते, बाद में वो अगले जन्म में आंधा होता है। महाराज जी ऐसे पूछ रहे हैं। अब इसमें से इस पर्याय में हम नारकी भी नहीं है, तिरंच भी नहीं है। अभी जो हमारी पर्याय मेरी नारकी भी नहीं है, तिरंच भी नहीं है, नपुंसक भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है, दुष्कुल में भी नहीं है,
विकृत भी नहीं है, अल्पायु भी अभी नहीं है, 40 साल उम्र है ना, और दरिद्र भी नहीं है। मतलब पिछले भाव में सम्यक दर्शन हुआ था क्या? सम्यक दर्शन के साथ में मरण करके ये सब प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर तो मनुष्य पर्याय में ही है, मनुष्य पर्याय में जन्म होता, मिथ्यात्व के साथ, पंचम काल को मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है। नियम है विद्यापीठ जिन मारा के बाद में प्राप्त कर सकते हैं समय। क्या क्या नहीं मिलते बता रहे हैं। बेनिफिट क्या क्या है? कितना अच्छा है, कितना सस्ता, इससे सरल कोई नहीं, इससे सरल कोई नहीं, इससे अच्छा कोई नहीं। कितना सस्ता है, कितना अच्छा है, कितनी महिमा है। सब सोचो, ये बता, दुर्गति से बचना चाहते हो, दरिद्र नहीं बनना चाहते, विकलांग नहीं बनना चाहते, नरक में नहीं जाना चाहते, पशु पक्षी बनकर के जन्म नहीं लेना चाहते, अल्पायु में जन्म लेना नहीं चाहते, स्त्री पर्याय में जन्म लेना नहीं चाहते, नपुंसक पर्याय में जन्म लेना चाहते, कितना अच्छा। एक बार सम्यक दर्शन को बहुत बढ़िया प्लान। इसलिए आचार्य शंकर सागर महाराज जी अंतिम उपदेश में जितनी बार कहा, भ्यू रखा बाबू भ्यू रखा, सम्यक दर्शन धारण करा। सम्यक दर्शन धारण के लिए सिवाय आत्मजन ज्ञान होना नहीं। ये तो सबसे सस्ती स्कीम है। इसमें भी और एक फायदा, अगर ये धारण हो गया तो कम से कम 3 भाव, ज्यादा से ज्यादा 8 भाव में तो वो मोक्ष से जाना ही है उसको। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में परावर्तन कार्य संसार में रह सकता है। यदि उसने संलेखन व्रति बन गया और व्रति बनकर के संलेखन मन किया तो वह उसके लिए उक्त से 2-3 भाव ज्ञानी जय संकट हो गए। नहीं करेगा ना सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो गया तो बाद में धारण तो करेगा ही। नियम नहीं, अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रह सकता है उत्कृष्ट रूप से, इससे ज्यादा संसार में नहीं रहेगा। और जिसने अनुव्रत या महाव्रत धारण करके संलेखना पूर्वक मरण किया वह 8 भाव से ज्यादा संसार में नहीं रह सकता। और सम्यक दर्शन धारण करने वाला कहाँ तक रहेगा वो संसार में? अर्धपुद्गल परावर्तन का उत्कृष्ट बात अर्धपुद्गल परावर्तन, उसी भाव से भी मोक्ष ला सकता है। क्या इसी भाव में सम्यक दर्शन धारण किया और उसी भाव से मोक्ष ला सकता है। और अधिक से अधिक संसार में रहेगा तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल। जैसे भरत चक्रवर्ती के 930 पुत्र थे, निगोद पर्याय से करके आए, एक बीच में त्रस्त पर्याय प्राप्त हुए, सीधे वंश बने और 900 के 930 उसी भाव में सम्यक दर्शन धारण किया, उसी में रत्नाकर धारण किया, उसी भाव से मोक्ष कम से कम उसी भाव में। और अधिक से अधिक जाएगा तो अर्धपुद्गल परावर्तन, अर्धपुद्गल परावर्तन लास्ट, उसके बाद नियम से मोक्ष प्राप्त करेगा नियम से, यही बता रहे हो। लेकिन 2-3 भाव नहीं, 2-3 भाव नहीं है ना, मतलब कहने का हमारा ये मतलब था संलेखन की विषय ऊपर महान लेकर 8 भाव अधिकतम बस। कोई बात नहीं, ये भी स्कीम कोई घटेगी नहीं है घटेगी नहीं, धर्म देखो भगवान की यहाँ घाटे का सौदा होता ही नहीं, सब प्रॉफिट चाहे भूखे मोती नगर वालों को पहले चल के जाना पड़ता है। ठीक, कोई बात नहीं, कभी 5 बज चुके हैं, कल से आप लोग समय का ध्यान रखेंगे, है ना। जब महावीर भगवान Amen.
आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज की जय।